हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करनी है, किस तरीके से रिवीजन की जाए ताकि जो आपका कंटेंट है वो कवर हो जाए और आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसको आप फिल कर सकते हो। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एनी अदर फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको फिल कर सकता है। और ग्रेड ए की पोस्ट होती तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी रहेगी। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को लेकर के। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना, हमारे इसी चैनल पर दोनों वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप इन वीडियोस को गो थ्रू करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगी कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे पढ़ना है और क्या एलिजिबिलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप रिवीजन कैसे करें, बिकॉज इस बचे हुए टाइम में रिवीजन ही आपको करनी है। अब आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आपने पढ़ लिया है दैट इज वेल एंड गुड। अब आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो रिवीजन का जो शेड्यूल है मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है बचे हुए टाइम में। देखो, आपके पास 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। ये दोनों ही आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने याद करो अपने बचपन में जब आपने 17 का पहाड़ा 18 का पहाड़ा जो टेबल होती है उसको आपने याद किया था, क्या आप उसकी रिवीजन नहीं करते थे? क्या उसको आप बार बार याद नहीं करते थे? अगर आप बार बार याद नहीं करते थे तो आप चीजें भूल जाते थे। याद करो, ऐसा होता था नहीं? तो होता था। तो वही सेम चीज है, जब आप किसी चीज को पहली बार पढ़ते हो, ऑब्वियस सी बात है आप इंडियन लॉजिक पहली बार पढ़ रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होगे। तो अगर आप उनकी रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे आप। अभी आपको लग रहा है कि आप कर लोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम में भूल जाओगे बिकॉज एग्जाम में काफी प्रेशर होता है, हमारा माइंड उस टाइम पर भूल जाते हैं। तो कैसे करें रिवीजन? देखो गाइस, पेपर 1 के लिए आपको ये सोचना है कि कंप्लीट रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं कि 2 यूनिट की रिवीजन कर ली 8 यूनिट छोड़ दी, ये काम नहीं करना है। कंप्लीट रिवीजन करना है। अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, अगर 6 दिन भी आपके पास बचे हुए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके अभी आपके पास 6 से 7 दिन है, तो आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने के लिए दोनों पेपर को किस तरीके से टाइम बांटना है। देखो गाइज, पेपर 1 के 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 के भी आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो दोनों के 10 यूनिट्स यहाँ पर, 10 यूनिट्स यहाँ पर, टोटल मिला के 20 यूनिट्स हो जाते हैं। अब आपको पहली चीज तो ये कि पैनिक नहीं होना है। आपको ये लगेगा, फील होगा कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा, रिवीजन कैसे कर पाऊंगा। तो अगर आपने पहले ही मन में सोच लिया ये, तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाओगे आप, 2-4 यूनिट ही कर पाओगे, छोड़ दोगे बाकी। तो पहली बात तो दिमाग में ये नहीं सोचना कि कंप्लीट एक पहाड़ आपके सामने रखा हुआ है जिसको चढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपने उस पहाड़ को ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, आपने थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो इट मीन्स कि आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उसी को आपको रिवाइज करना है। तो ऐसा मत सोचो कि टोटल 20 यूनिट्स है जिसको आप पहली बार ही पढ़ने जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको रिव्यू करना है, रिवीजन करना है। तो देखो गाइस, पेपर 1 के लिए आप मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लो और पेपर 2 के लिए आप इवनिंग का टाइम फिक्स कर लो। यहाँ पर आपको टाइम इस तरीके से डिवोट करना है। ये नहीं देखना कि एक यूनिट को आपको 2 घंटे देने, 4 घंटे देने, 6 घंटे देने, नहीं। आपको टोटल 10 यूनिट्स उठानी है और उसको, जैसे अभी 6 दिन बचे हुए हैं, तो 6 दिन अगर हम बात करें यहाँ पर, टोटल 6 डेज आपके पास अगर बचे हुए हैं, या 5 या 6 दिन, जब भी आप मेरी वीडियो देख लो, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, उस टाइम को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टोटल 10 यूनिट्स जो कि आपको 6 दिन में खत्म करनी है। तो कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो कि ईजी होंगी, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो कि टफ होंगी। तो आपको इस तरीके से अपने अपने अकॉर्डिंग इस 10 यूनिट्स को डिवाइड कर लेना कि कौन सा यूनिट ईजी है, कौन सा यूनिट टफ है। जो टफ है उनमें ज्यादा टाइम लगेगा, जो ईजी है उनकी रिवीजन फटाफट से हो जाएगी। तो अब क्या करना है, सपोज करो मॉर्निंग में 8 से 10 का आपने टाइम बनाया, तो इस 8 से 10 में आपने जो टाइम यहाँ पर फिक्स किया है, इस टाइम पीरियड में यूनिट 1 खत्म करनी है, यूनिट 2 खत्म करनी है। इस तरीके से आप इसको फिक्स कर लो। अगले दिन नेक्स्ट आपको मॉर्निंग में 8 से 10 बैठना है, जिसमें आपको यूनिट 2 खत्म करनी, यूनिट 3 खत्म करनी है, यूनिट 4 खत्म करनी है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 1 2 एक साथ खत्म करनी है, यूनिट 3 4 एक साथ खत्म करनी है। आपको लग रहा होगा कि सर 2 यूनिट कैसे खत्म होंगी। तो बस ये चीज आपको समझनी है कि आपको एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है बैठ करके, एक एक वर्ड आपको नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है, आपको इस रिवीजन में केवल रिव्यू करना है उन टॉपिक्स को, उन चीजों को जिसको जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो बस आपको देखना है कि आपने ये पढ़ा था, इस यूनिट में ये फैक्ट लिखा हुआ है, इस टॉपिक के अंदर ये फैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इस तरीके से इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है।
तो बस इस तरीके से आपको करना है। तो मतलब ये कि पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं करना कि एक ही टॉपिक को लेकर के बैठ गए और उसी में 2 घंटे निकाल दिए। तो ये काम नहीं करना। अगर ऐसे करोगे फिर तो रिवीजन नहीं हो पाएगी और आपके एग्जाम का टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से रिवीजन नहीं करनी, आपको बस रिव्यू करना है, रिव्यू करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस तरीके से आप करेंगे तो पेपर 1 जो है आपका इजीली कवर हो जाएगा इस बचे हुए टाइम में, और 10 की 10 यूनिट्स जो है आपकी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपको पेपर 1 की स्ट्रेटेजी बनानी है, और पेपर 2 की भी सेम ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो। इवनिंग में टाइम फिक्स कर लो 4 से 6 का या 6 से 8 का, जो भी आपको टाइम बेस्ट लगता है। इवनिंग में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज पेपर 2 जो है थोड़ा सा लेंदी है पेपर 1 के कंपैरिजन में। आप इवनिंग में 3 से 4 घंटे दो रिवीजन के लिए। आप ये देख लो अपने आपका जो भी टाइम है, जैसे 7 से 10 का टाइम आप दे सकते हो, या आप 6 से 9 का टाइम दे सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस टाइम आप बैठो 3 घंटे। और इस 3 घंटे में आपको डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं करना कि बस बैठ गए और इधर मोबाइल चला रहे हो, इधर घर वालों से बातें कर रहे हो, इधर टीवी चल रही है, इधर वर्ल्ड कप या जो भी T20 मैच चल रहा है आप इनको बैठ के देख रहे हो। तो ये काम नहीं करना। अगर आप ये करोगे फिर आप 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी, आप रिविजन नहीं कर पाओगे और कुछ ना कुछ आपका एंड टाइम में छूट जाएगा। तो गाइस इसलिए आपको रिवीजन करने टाइम पर बिल्कुल कंसंट्रेट करके स्टडी करनी है, बिल्कुल भी आपको इधर उधर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो अगर आपने 3 घंटे का स्लॉट बनाया है, इसमें आप फिक्स कर लो कि यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 फिक्स आपको खत्म करनी है। अगर आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं तो आप एक दिन में 2 यूनिट का टारगेट बना के रखो। फिर नेक्स्ट डे आप बैठो 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, यूनिट 3 और 4 खत्म करो। नेक्स्ट डे 2 यूनिट, अब देखो आप 2 दिन में 4 यूनिट खत्म कर चुके हो। ऐसे ही नेक्स्ट डे आप बैठोगे 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, और उसके बाद अगेन यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 6 इस तरीके से खत्म करनी है। अगर आप 5 दिन भी इस तरीके से डेडिकेटेड तरीके से स्टडी करोगे तो कंप्लीट 10 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस मॉर्निंग और इवनिंग के बचे हुए टाइम में जो कि बीच का टाइम होगा आफ्टरनून का, उसमें भी आप 2 से 3 घंटे निकालो और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन देखो और उसके आंसर भी देखो कि क्या है। अब आपको खुद से आंसर नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ लिया और खुद से आंसर करने बैठ रहे हो। खुद से आंसर करने बैठोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो पहली बात तो डिमोटिवेट नहीं होना, और दूसरी बात कि आपको खुद से सॉल्व नहीं करना, आप देखो कि उसका आंसर क्या गिवन है बुक में, उसका एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है। एंड मोमेंट पे आपको ये चीजें करनी। इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट रिवीजन भी कर पाओगे और प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओगे। तो गाइस ये एक ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है जो बचे हुए टाइम में आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे पेपर 1 की पेपर 2 दोनों की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर आप उनकी रिवीजन करना चाहते हो तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज बताई थी। इसमें टोटल 26 लेक्चर है, जिसमें हर एक लेक्चर की लेंथ 30 मिनट्स के आसपास की है। मतलब ये जो आपके लेक्चर्स हैं वो 13 घंटे में कवर हो जाएंगे। केवल 13 आवर्स चाहिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को कवर करने के लिए। या अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में है क्या, इस सीरीज के अंदर मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको कवर किया हुआ है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे मैं आपको गारंटी में लिख के दे सकता हूँ कि 4 से 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये पहली बार नहीं है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आपको रेफर कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे फीडबैक इस सीरीज का तो काफी सारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिले थे लास्ट ईयर भी, उसके लास्ट ईयर भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज ऐसी है जो कि विन विन सिचुएशन वाली है कि आप देखेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ लिमिटेड लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लेक्चर्स हो कि खत्म ही नहीं हो रहे। केवल 26 लेक्चर हैं और हर एक लेक्चर की लेंथ 30 मिनट्स की। इट मीन आपको सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। आप कभी भी देखो, मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले आप तब भी देख सकते हो। और रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना जरूरी है। इसके साथ साथ आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और मैंने इसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कवर करवाए हुए हैं आपको, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। खैर ये तो काफी छोटे छोटे 10-15 मिनट के लेक्चर्स हैं जिसमें यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। इसके अभी 2-3 लेक्चर रहते हैं, मैंने इनको भी कवर करवा दूंगा जल्दी ही, ताकि आपकी जो अच्छे से प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। आपको करना क्या, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। आप वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आए तो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहे। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और इससे आपको एडवांटेज मिलेगा रिवीजन करने में। इस वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।